नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के बीच में बहुजन समाज की बड़ी खबरों को लेकर के। आज की हम सबसे जो ताज़ा बहुजन समाज की खबरें हैं आप लोगों के बीच में एक एक करके रखेंगे और उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो आज जो सबसे बड़ी खबर है कहीं ना कहीं कि जो बहुजन लीडर हैं और उन्होंने ईवीएम के खिलाफ दोबारा मोर्चा छेड़ दिया, ये सबसे बड़ी खबर है। और भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने योगी आदित्यनाथ पर जो तंज कसा हुआ है वो लगातार उसका वीडियो वायरल हो रहा है। हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करने वाले। वहीं हम बात करने वाले कि जिस प्रकार से अंधभक्त मुस्लिम समाज के लोगों को और रिलीजन के नाम पे और एक धर्म के नाम पर उनको गालियां देते हैं, किस प्रकार से एक मुस्लिम खिलाड़ी ने हमारे भारत की आन बान शान बचाने का काम किया है, तो हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से जो बहुजन पार्टियां हैं सभी राज्यों में लगभग लीड करती नज़र आ रही हैं, तो हम इस चीज़ को भी बताएंगे और क्यों लीड करती नज़र आ रही है ये भी बताएंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अधिकतर मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में ऐसा लग रहा है जैसे पार्टियां छोड़ने की होड़ मच गई हो। वहीं कहीं ना कहीं लगता है कि बीएसपी को फायदा होता नजर आ रहा है। एक एक खबर पर हम नज़र डालेंगे। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जो सबसे बड़ी आज की खबर है, जो सबसे बड़ी जो सुर्खियों में छाई हुई है कि जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं पुनः दोबारा उन्होंने ईवीएम बंद करने की मांग तेज कर दी और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में है। जिस प्रकार से वहीं बहन कुमारी मायावती जी कई सालों से लगातार ईवीएम बंद करने की मांग कर रही थी, वहीं बामन मेश्राम जी कई वर्षों से इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। वहीं और भी बहुजन लीडर हैं, वो भी सभी लोग ईवीएम बंद करने के पक्ष में उतर आए। तो इस सबसे बड़ी खबर हो सकती है। दिलीप मंडल ने भी अपना ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसे तंत्रों को बंद कर देना चाहिए जिन तंत्रों से उपयोग करके और कुछ लोग सरकार बनाने में कामयाब रहते। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के, बहुजन समाज के लीडर एकजुट होकर के कहीं ना कहीं ईवीएम बंद करने की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में यदि ईवीएम बंद हो जाती है तो इसका बेनिफिट हमारे जो बहुजन लीडर हैं उनको होने वाला है। बहुजन लीडरों के साथ साथ हमारा जो बहुजन समाज है, हमारा SC ST OBC जो उपेक्षित समाज है, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होने वाला है। और कहीं ना कहीं जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी जब तक शायद हमारा लोकतंत्र खतरे में रहेगा। और जिस प्रकार से वोट देने का हक और अधिकार बाबा साहब ने दिया है, जब तक हमारी वोट हमारे मन से नहीं पड़ेगी, जब तक हमारा वोट देने का उचित, कहीं ना कहीं बहुजन लीडरों ने इस चीज़ का मोर्चा उठा रखा है और कहीं ना कहीं लगातार इस पर बहुजन लीडर अपनी अपनी बात उठा रहे हैं और ईवीएम को बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह पर SC ST OBC समाज के जो कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा लेकर के या उनकी तस्वीर लेकर के उनके साथ फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद जी रावण ने तंज कसते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ जी आप दलित शोषित वंचित उपेक्षित लोगों के कार्यक्रमों में जाकर के बुद्ध जी की प्रतिमा लेकर के, बाबा साहब की प्रतिमा लेकर के आप फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। वहीं आपकी सरकार के लोग जब हमारे लोग कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो अंबेडकर जयंती हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, बुद्ध जी का कोई कार्यक्रम होता है, अंबेडकर जी का कोई कार्यक्रम होता है, तो वहीं आपके लोग, आपकी पुलिस हमारे लोगों को मारने का काम करती है और कहीं ना कहीं मूर्तियां तोड़ने का काम भी करते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। कहीं ना कहीं ये वीडियो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं मैं बारंबार कहता हूं कि सोचिए, जब तक हमारे बहुजन लीडर सशक्त नहीं होंगे, हमारे समतामूलक समाज को बचाने के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझनी होगी। SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी के लोगों को समझना होगा कि आखिरकार हमें किन लोगों के साथ खड़े होना। मैं बारंबार आप लोगों से ये चीज़ें कहता हूँ। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने हक और अधिकार, जहाँ आपको मान सम्मान और स्वाभिमान मिलता है, आप वहाँ देखिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में OBC महासभा ने ऐलान किया है कि यदि जिस प्रकार से हमारी समाज के लोगों को, हमारे
SST OBC समाज के लोगों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ धोखा देने का काम किया है, OBC महासभा ने स्पष्ट रूप से ऐलान करके कहा है कि आप जिन सीटों में हमारे SST OBC समाज के लोग लड़ रहे हैं, आप वहां पर कहीं ना कहीं उनको जिताने का काम करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। आप इस बार के चुनाव में कैंडिडेट देखिए, आप पार्टी मत देखिए। तो ये सबसे बड़ी घोषणा कर दी थी महेंद्र सिंह लोधी जो OBC महासभा के अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वहीं एक और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश के जो भी अंधभक्त हैं, किस प्रकार से और मुसलमान समाज को गालियां देते हैं, मुसलमान लोगों को गालियां देते हैं, उनके धर्म पे के नाम पर उनके पैगंबरों को गालियां देते हैं, उनके जो भी आराध्य होते हैं उनको गालियां देते हैं। आज उसी समाज के व्यक्ति ने, या यूँ कहें कि उसी रिलीजन के व्यक्ति ने कहीं ना कहीं हमारे भारत का नाम रोशन किया है। और कल जिस प्रकार से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर के भारत को जीत दिलाने का काम किया है, पूरे भारत देश को नाज होना चाहिए। लेकिन वहीं अंधभक्त कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को गालियां देने का काम करते हैं। ये सोचने वाली बात है। हमारे भारत देश में रहने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन वो हमारे भारत देश से प्यार करता है, क्योंकि वो हमारे भारत देश में रहता है। हर व्यक्ति, भारत देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति अपने भारत देश के लिए अपना एक एक, जैसे कहते खून का कतरा बहाने के लिए तैयार रहे। तो उन अंधभक्त लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और आना चाहिए कि आखिरकार हम इन लोगों को क्यों जाति धर्म के नाम पर गालियां देते हैं। वहीं हम बात करें कि एक सबसे बड़ी खबर एक और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में होड़ मच गई है, भगदड़ मच गई है। कहीं ना कहीं नेताओं की जो निकल करके और बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता साहू समाज के जबलपुर में उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बुरी खबर हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। वहीं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को इस चीज़ का फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। वहीं हम बात करेंगे गोदी मीडिया की। ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ गोदी मीडिया दिखाने वाला नहीं है। सोशल मीडिया ही आपका सच्चा साथी है, आपका सच्चा पत्रकार है। आप लोगों को हमेशा जो बहुजन पत्रकार हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान में बेनीवाल और भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो गठबंधन किया है, कहीं ना कहीं वहाँ भी ट्रिंगल मामला जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसने वाला, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वैसे ही वहाँ पर लीड बना रही थी। वहीं कहीं ना कहीं भीम आर्मी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर दिया है। लेकिन ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुनने को मिलेगा। आपको कोई ये बड़े पत्रकार या बड़ा मीडिया आप लोगों को ये खबरें बताने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो ट्रेंडिंग पर आज की चल रही है। जैसे कि मैंने EVM के मुद्दे को लेकर के बात की, वहीं मैंने बात की कि किस प्रकार से जो रिलीजन के नाम पर गालियां देते हैं, आज उन्होंने हमारे देश को जिताने का काम किया और पूरे भारत देश को उन पर नाज है। वहीं मैंने जो बात की कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने किस प्रकार से तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ को ये बात कहने का काम। BMM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।